Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will provide you the VVI question based on chapter 1 of chemistry of class 10th, that is chemical reactions and equations. Okay, I hope that you are ready for the test. So let us start. I will read the question for you. You have to give this test with very honesty. Okay, so now I will read the question for you. First number is question is that define chemical reaction. Also write 5 example of chemical reaction. सबसे पहले आपको chemical reaction को define करना है, फिर आपको 5 examples देने हैं chemical reactions के. ठीक है. उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको डिफाइन करना है. थर्ड नंबर क्वेश्चन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको बताने हैं. ये सब सारे चीज़ मैंने बताया है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर. मतलब मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन क्यों किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले, इसके पीछे क्या कारण है ये आपको बताना है. ठीक. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस. इक्वेशंस आपके सामने में है, चारों को आपको बैलेंस करना है. ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप लोगों को कोई ज़्यादा समस्या ना हो. और मैं इतना गारंटी देता हूँ, अभी मैं जितना ही क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से बता रहा हूँ ये सब 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी से इसको बनाइए. सिक्स नंबर क्वेश्चन है क्या, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन. रिएक्शन का इसमें वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए आपको क्या करना है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. ठीक है. और इससे पहले वाला इसमें भी बैलेंस करना है. देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में भी बैलेंस करना है, सिक्स नंबर क्वेश्चन में भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखना है. ठीक. सेवन नंबर क्वेश्चन में भी यही है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ईच. और आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये भी. ठीक. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. इसका मैंने आपको एग्जांपल तब भी बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था. कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो आई होप कि आप लोगों ने उस समय ध्यान से सुना होगा और आज उसका जवाब आप लोग दे पाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. डिफाइन इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जाम्पल. ये तो हम लोगों ने लास्ट में कंबाइन किया था, ये तो आपको और अच्छे से मालूम होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जितने भी क्वेश्चन है इसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन. ये बराबर ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक. नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस. ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. सबसे पहले आपको बताना है कि डिफरेंसेस क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और बाद में आपको इस इक्वेशंस के लिए इस इक्वेशंस लिखने हैं इस रिएक्शन के लिए, मतलब दोनों रिएक्शन के लिए. सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख दीजिए, उसके बाद आप डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख दीजिए. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने आपको बताया था जब हम लोग पढ़ा रहे थे और पढ़ रहे थे कौन सा टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस उस समय. तो वो आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है. ठीक. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल देना. ये हमने आपको नहीं बताया, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया ताकि मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर सकूँ. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, और प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है ये मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो उसी समय हमने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. तो वैसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे. इसी तरीके से बहुत सारे का हम लोग लिख सकते हैं कि उसका उसका इक्वेशन क्या है या फिर एग्जाम्पल क्या है या फिर वो रिएक्शन क्या है. तो कुछ आपको अपने माइंड का भी यूज़ करना होगा. क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं. ये कह रहा है व्हाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन, ऑल्सो राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. यानी आपको ये बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट क्यों है कम्बिनेशन रिएक्शन के, सबसे पहला क्वेश्चन. और उसके बाद आपको इक्वेशन लिखना है दिस रिएक्शन के लिए, यानी दोनों रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशन लिखना है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस विथ एग्जाम्पल. आपको ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन रिएक्शन दोनों बताने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। और एग्जाम्पल जब आप देंगे तो वर्ड वाला इक्वेशन देंगे, इसमें आप रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स वगैरह भी बताएंगे, तो और कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन को भी एक्सप्लेन करना है, रेंसिडिटी को भी करना है और एग्जाम्पल लिखना है, दोनों के लिए, कोरोजन के लिए भी और रेंसिडिटी के लिए भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राइट द 5 वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को बचाने के लिए 5 वेज आपको बताना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी मिलता जुलता है, राइट द वेज टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या वेज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको हमेशा हर एक रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल से कम याद होने चाहिए। तो आपका एक वो भी काम है कि आप सारे रिएक्शंस को सारे रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को लिखिए, उसका 2 एग्जाम्पल लिखें और याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 और द लास्ट वन नॉट लीस्ट वन इज दैट व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। और इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस भी मिला है, या तो आप ये बता दें कि हम लोग पेंट क्यों अप्लाई करते हैं आयरन आर्टिकल्स पे, या फिर आप ये बता दीजिए कि ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। यानी जो फूड आइटम्स हैं वो जो इसमें ऑयल्स और फैट होते हैं उसमें हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस रखते हैं। जैसे जिसका एग्जाम्पल है कुरकुरे चिप्स वगैरह सब, उसमें तो वो क्यों करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 क्वेश्चन हैं और आई होप कि आप लोगों को किसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, फिर हम लोग उसका हल करेंगे। अगर आप सारे आंसर दे सकते हैं तो सारे आंसर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि मुश्किल है तो आप वो पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट इस सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। एक टाइम लिमिट कीजिए, उतने ही टाइम में इस सारे क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग फिर मैथमेटिक्स की ओर चलेंगे और मैथमेटिक्स में ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने का, उसका एक ही कारण है कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स को आगे रखेंगे तो बाद में हम लोग साइंस वगैरह के जितने भी चैप्टर हैं उस सबको हम लोग आसानी से कंबाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं एक ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। बट मैथ्स के चैप्टर को हम लोग एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा अभी शुरुआत में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बाकी सब सब्जेक्ट की अपेक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए तो आपके क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस कवर होगा और पूरे ब्रीफ के साथ। अगर आपको किसी में ऐसा लग रहा है कि ब्रीफ नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें सजेशंस दीजिए, तो हम उससे रिलेटेड जो भी आप उसमें चेंज करना होगा वो हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with the new chapter of class 10th of mathematics, that is triangles. Okay, so thank you so much.